अपने बड़े बड़े नेताओं के बेटे को उनकी विरासत यानी उनकी पार्टी संभालते हुए देखे होंगे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का नाम आपने सुना होगा, जो समाजवादी पार्टी को संभाल रहे हैं। उसके अलावा रामविलास पासवान की अगर बात करें तो उनके बेटे चिराग पासवान जो उनकी विरासत को संभाले हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। कौन है नीतीश कुमार का बेटा, क्या करते हैं नीतीश कुमार के बेटे, इसके बारे में कोई नहीं शायद जानता होगा। लेकिन आज हम बताएंगे। आज इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अब अपने बेटे को लाने जा रहे हैं, अब अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे, अब अपने बेटे को राजनीतिक दुनिया में लाएंगे। अब नीतीश कुमार के बेटा अब आगे बढ़ेंगे और उनकी विरासत को संभालेंगे। इसी पर बात करेंगे, कौन है उनका बेटा और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा चिराग पासवान के करियर पे। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन पाएंगे, आगे बढ़ पाए, जिस प्रकार से उनका चेहरा बढ़ रहा है, क्या नीतीश कुमार का बेटा जब आ जाएंगे तो क्या इससे उनकी जो राजनीति है वो कितना प्रभावित होगी, क्या उनके सामने चिराग पासवान आगे बढ़ पाएंगे। इसी पर बात करेंगे। तेजस्वी यादव के करियर पर क्या इससे प्रभाव पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। जो नीतीश कुमार कभी बोल रहे थे तेजस्वी यादव को कि ये हमारी अगली पीढ़ी है, अब हम इनको आगे बढ़ाएंगे, तो इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, बड़े घराने हैं राजनीतिक पार्टियों को, उनके बेटे राजनीति में आते रहते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें बिहार से, तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव अभी जो है अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें रामविलास पासवान की, तो रामविलास पासवान के बेटे जो है चिराग पासवान अभी उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बात करें जो उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव के बेटे जो अखिलेश यादव है, अभी वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे आखिर क्यों नहीं राजनीति में आए, आखिर अब उनकी चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद आखिर उनकी चर्चा क्यों चलने लगी। आखिर जो नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव को बोलते थे कि तेजस्वी यादव हमारी आखिर नई पीढ़ी है, इनको आगे बढ़ाएंगे, वह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग होते हैं और अब चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार के बेटे अब राजनीति में आएंगे। तो अगर नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक जगत में। आइए पहले जानते हैं नीतीश कुमार के बेटे कौन है और क्या करते हैं। नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार उनका नाम है। देखिए उनका ये फोटो, जो नीतीश कुमार के साथ काफी जगहों पे नजर आए हैं। ऐसा लोग कहते थे कि नीतीश कुमार अपने बेटे को नहीं लाएंगे, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार अपने बेटे को ला रहे हैं राजनीति में। नीतीश कुमार के बेटे का नाम है निशांत कुमार। अगर उनकी बात करें तो बीटेक किए हुए हैं, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हुए हैं नीतीश कुमार के बेटे भी। वो भी अंगूठा छाप नहीं है, काफी पढ़ाई किए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि काफी शांत स्वभाव के है, इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार की विरासत को काफी अच्छे ढंग से संभालेंगे। अब ऐसी चर्चा चल रही है कि उनकी पार्टी के नेता जो है ऐसा मांग कर रहे हैं कि आप अपने बेटे को राजनीति में लाइए, आखिर उनको क्यों दूर रखे हैं। अब जरूरत है जेडीयू को, अब जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के बेटे संभालेंगे, निशांत कुमार। अब निशांत कुमार को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे अब बहुत जल्द जो है जेडीयू की कमान संभालने वाले हैं। जिस प्रकार चिराग पासवान जो है राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार से अब निशांत कुमार भी नीतीश कुमार के बेटे हैं, वह भी अब अपनी पार्टी को संभालते हुए नजर आएंगे और अपने पिता के कंधों में कंधा मिलाते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं
तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव कभी वह समय था जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, उनके गठबंधन में, और सरकार चल रही थी। उस समय नीतीश कुमार बोल रहे थे कि यह हमारी अगली पीढ़ी है, अब इनको ही आगे बढ़ाना है। लेकिन अब एकाएक नीतीश कुमार अपने बेटे को, जब उनके बेटे राजनीति में आएंगे तो लाजमी है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को ही आगे बढ़ाएंगे, अब उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब दूसरे किसी को नहीं बढ़ाएंगे आगे। अब चिराग पासवान की बात करते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर निशांत कुमार आते हैं राजनीति में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चिराग पासवान पर देखिए, चिराग पासवान भी उसी गठबंधन का हिस्सा है जो एनडीए गठबंधन है, उसका हिस्सा नीतीश कुमार भी है और चिराग पासवान भी है। तो अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी अभी छोटी पार्टी है। हालांकि बिहार में काफी तेजी से चिराग पासवान की पार्टी उभर रहा है। लोजपा जो आर है, रामविलास, वह काफी तेजी से उभर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने उनका कद छोटा है। अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं तो बीजेपी भी यानी एनडीए भी उन्हीं का ज्यादा सपोर्ट करेगी, उन्हीं को मजबूरी होगा बीजेपी का उनको सपोर्ट करना, क्योंकि उनकी पार्टी बड़ी है और उनके पास जो है ज्यादा वोट बैंक है, ज्यादा सांसद है। ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए जो है और बीजेपी जो है नीतीश कुमार का साथ ज्यादा देगी, और ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे का चेहरा ज्यादा चमकेगा। तो क्या चिराग पासवान जो है एक छोटे से नेता बनकर ही रह जाएंगे? जो कहा जा रहा था कि भविष्य के मुख्यमंत्री है चिराग पासवान, लेकिन अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को लाते हैं तो उनका करियर क्या होगा? उनके करियर पर सवाल उठना शुरू हो गया है कि अगर चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं, कहीं ना कहीं इस दो पार्टियों के बीच में चिराग पासवान फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान के लिए दूसरा रास्ता भी नहीं है। चिराग पासवान अगर लालू प्रसाद यादव के साथ जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान जो है उनका चेहरा आगे बढ़े, उनका चेहरा बड़ा हो। वो कभी भी चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ही सबसे आगे रहे। चिराग पासवान को कभी भी लालू प्रसाद यादव पीछे ही रखना चाहेंगे। ऐसे में उनको ऑप्शन था एनडीए, और एनडीए के साथ ही चिराग पासवान थे और है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक युवा नेता के रूप में वो भी उभरेंगे, और कहा जा रहा है कि वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए और काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो ऐसे में बड़ी पार्टी के नेता भी हो के नेता जो नीतीश कुमार है, कहीं ना कहीं जेडीयू जो है बिहार की एक बड़ी पार्टी है, और ऐसे में बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी, एनडीए की मजबूरी हो जाएगी नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो देना। तो ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे के आने से पिछड़ जाएंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।